राजकुमार जी, सुरजेवाला ने कहा कि आप अब दिखाई नहीं देते। आप खट्टर शाह मोदी जी की पैदाइश है। आपकी इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले सुरजेवाला को धन्यवाद देता हूं। कम से कम उसने अपनी आंखों के आगे छाया हुआ अंधकार 2 बार हारने के पश्चात उसे एहसास होने लगा है इंसानियत का। सुरजेवाला जी, मैं तो पिछले 3 महीने से RML के अंदर ऑपरेशन करा करके रेस्ट पे था, और उसके पश्चात भी मैंने दिल्ली का चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी के माध्यम से हम चुनाव लड़े। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो 3-3, 4-4 बार सत्ता में रहे, मंत्री रहे, युवा अध्यक्ष रहे पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, और आपने अभी प्रवक्ता का पद संभाला हुआ है। अगर सच्चाई को त्रोड़ मरोड़ करके एक वक्ता प्रवक्ता बन करके इस दलित और पिछड़े समाज को 55 साल तक तो कांग्रेस ने धोया, और अब आप जैसे सोनिया दरबार के दरबारी चाटुकार अगर इतनी इंसानियत आपके पल्ले है, तो इस दलित और पिछड़े का जो अभी तक 11.25% की हिस्सेदारी है, मंडल आयोग ने संवैधानिक आधार पर सबके हक बराबर होंगे, सबके अधिकार बराबर होंगे, सभी की वोट बराबर होंगे, तो इस 15 और 16 आर्टिकल में स्पष्ट लिखा हुआ है जाति धर्म से कोई बड़ा नहीं है। लेकिन फिर यह दलित और पिछड़ा अभी तक सिर्फ 25% तक ही क्यों पहुंचा? 13% तक शेड्यूल कास्ट और 12% में बैकवर्ड क्लास। तब आपने इसके ऊपर कोई वक्तव्य देश के अंदर घूमते हुए नहीं दिया कि हम कमजोर तबके के युवाओं को भी साथ लेकर के उनकी हिस्सेदारी दिलवाएंगे। आप भाषणों के जरिए कभी आप ध्यान खींचते हैं कांग्रेस की लोग बीजेपी की तरफ, कभी आप पार्टी की तरफ। आपको औकात आप पार्टी ने भी दिखा दी, और पूरे देश में अभी अभी हाल ही में सिंधिया जैसे लोगों ने कहा कि अब सोनिया दरबार आप जैसे चाटुकारों का एक अखाड़ा बन गया है। वहां पर सेवा भाव का कहीं दूर दूर तक कोई आंकलन नहीं है। और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि आप जब हरियाणा सरकार में मंत्री थे और उस वक्त आप कैथल के अंदर पूरी नगर पालिका के अंदर छोटे छोटे ट्यूबवेल, छोटी छोटी गलियां आपके माध्यम से आपके सीपे सलारों ने पूरी नगर पालिका लूट के खा रखी है। मुझे MP रहते हुए वहां सब चीजों की जानकारी है, लेकिन हमारा मकसद हर किसी को काम करते हुए टोकने का नहीं है। हम हर किसी को 5 साल, जैसे बीजेपी को जनता ने सेवा का मौका दिया, और उसके पश्चात सभी पार्टियों को जनता मौका देती है। निरीक्षण होता है 5 साल के बाद। अगर आपकी औकात अच्छी थी तो फिर आप 12 और 13 पर 69 सीटों वाली कांग्रेस सिमट करके सिर्फ 11-12 पर क्यों आ गई थी? आप 2-2 बार हारने के बाद जनता ने आपको औकात दिखाई। राजकुमार सैनी को क्या पूछते हैं? वो तो 24 आवर भेदभाव के खिलाफ लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा। जब भेदभाव बंसीलाल की सरकार में देखा, वहां मिनिस्ट्री कुर्सी छोड़ दी, ओम प्रकाश चौटाला के साथ आए। ओम प्रकाश चौटाला के दरबार में भी जब JBT टीचरों की भर्तियों को लेकर के भेदभाव था, तब भी वहां पर हमने उसका विरोध किया और दोबारा से सरकार को जनादेश लेना पड़ा। लेकिन मित्रों, आज ओम प्रकाश चौटाला भी उसी वजह से आज तिहाड़ जेल में राजकुमार सैनी को अंदर करते करते आप पहुंच गया। मैं भाई सुरजेवाला जी आपसे बस इतनी बात से पूछना चाहता हूं कि आप युवा हैं और आपको इस दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। आपने तो, और कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने, सभी ने हमारा एक आधा कोई MLA विधायक की टिकट दे दी, एक आधा कोई चेयरमैन लगा दिया, और इस
स्वार्थ में आप बाकी के लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी रोटी सीख जाती है। जो व्यक्ति आप विधायक, एमपी, एमएलए कोई बनाते हैं, क्योंकि वो आपकी गुलामी करते करते ये भूल जाते हैं कि हमें किस समाज की वजह से ओब्लिगेशन मिली। बस मैं आपसे इतनी पूछना चाहता हूं कि मैं तो जनता के बीच रहता हूं 24 आवर। आप अपने परिवार की स्थिति, अपने पिता की परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर क्या क्या लोगों ने लांछन लगाए राजकुमार के ऊपर, आज तक एक भी कालिक का बिंदु या किसी प्रकार की जनता की अनदेखी का कोई सवाल खड़ा नहीं है। बस मैं जनता को प्रणाम करता हूं, आप जैसे चाटुकारों को नहीं।